चल मैं चलता हूँ जरा। अच्छा आप ये बात ना किसी से कहिएगा मत, बेचारी हानिया की सारी जिंदगी का मामला है ना। अरे क्या हो गया शौकत भाई आपको? मैं हानिया की बात थोड़ी कर रही हूँ। ऐसे कैसे आपने मेरी बहन का नाम ले लिया है? खामखा आप मेरी बहन को बीच में ला रहे हैं। वो तो मैंने फेसबुक के ऊपर एक वो वायरल वीडियो देखी, वो जो आजकल बहुत चल रही है ना, मैं तो उसकी बात कर रही थी। आप मेरी बहन को ले आए बीच में भाई। ओह माजरत, मुझसे मुगालता हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं जरा चलता हूँ। हाँ मैं तो ये बात किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन आप जरूर करेंगे ये बात, और अभी जाते ही करेंगे। मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी, बस अब मैं देखने वाली हूँ कि मेरी जुबान से निकली हुई बात कब मेरे कानों तक पहुंचती है। पक्की बात है भाई, एक बड़बोला मर्द 100 जबान दराज औरतों से ज्यादा खतरनाक होता है। हानिया, यूनिवर्सिटी कब जाना शुरू करोगी बेटा? जाओगी, वहां लोगों से मिलोगी, सहेलियां मिलेंगी, तो जरा माहौल चेंज होगा तुम्हारे अपने अंदर का। जी। खुश रहो। जिंदगी बाज़ औक़ात बड़े कठिन इम्तिहानात लेती है, मगर हार मानना बुज़दिली की अलामत है। तुम मजबूत हो और हम तुम्हें हमेशा ऐसे ही मजबूत और पुरएतमाद देखना चाहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर बात घूम फिर के वहीं आती है कि होनी को कौन टाल सकता है भला। हानिया, नमाज पढ़ा करो। आज तक मैंने तुम्हें नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तुम्हें पता है, नमाज सारी मुश्किलात आसान करती है, रास्ते हमवार करती है, मुसीबतों से निजात दिलाती है। कुछ वज़ाइफ निकाले हैं मैंने, तुम बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दो उन्हें। जी। इससे क्या हो गया? कहाँ चली गई है? लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है इस बेचारी में अभी। पप्पू सास, नमाज पढ़ा कीजिए। आज तक मैंने आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हम तुम लोगों की तरह अपनी नमाज और इबादतों की तशहीर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि फराइज की क्या अहमियत है दीन में। वैसे एक बात बोलूं, पप्पू सास 4 साल हो रहे हैं मेरी शादी को, आज तक मैंने आपको रोजा रखते हुए नहीं देखा। रोजा रखना भी तो फर्ज है ना? अरे हमें तो रोजा रखने का बेइंतहा शौक है। हमें अभी भी याद है जब हम 6 बरस के थे तो अब्बा मियाँ ने हमारी रोजा कुशाई की थी और इनाम के तौर पे 50 रुपए भी हमें दिए थे। आए क्या दिन थे। कोई बालूशाही ला रहा है तो मलाई खाजा ला रहा है, कोई पुड़िया में सेव ला रहा है। वाह। तो अब क्यों नहीं रखती रोजा? मैं आपको 100 रुपए दूंगी। अरे कह रहे हैं ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है हमें। हम रोजे रखे ना रखे तुमको क्या इससे? जाओ हमारे लिए चाय बना के लेकर आओ जल्दी से। मैडम कुछ पसंद भी कर लें, इतना सारा सामान तो दिखा दिया आपको। तो यही तो काम है तुम्हारा, दिखाते रहो। हमने तो सोचा था खुद स्टिचिंग करवा लेंगे, वरना कमी नहीं है हमारे डिफेंस में बुटीक्स की। इतनी आलम काम का कस्टमर्स के साथ में सिंक फंसा लेता है। मुश्किल लग रहा है इसके लिए, मैं बात करता हूँ। आलम, क्या हुआ? अच्छा वो भी दिखा दो। हाँ, ये भी देखें। ये देखना कैसा लग रहा है तुम्हें। भाई मैडम को एक शादी का सूट चाहिए, 1 से 1 सूट दिखा चुका हूँ। तुम रुको, मैं जाता हूँ। देखना यार, एक सूट भी खरीद ले तो बड़ी बात होगी। 4 खरीद कर जाएंगी। नेगोशिएशन 2000 रुपए की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्त लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहमदुलिल्लाह। जी बाजी, अब मुझे बताइए क्या क्या बात है? बाहर क्लॉथ हाउस की शोहरत सुनकर आ गए थे। बेटी की शादी है, एक अच्छा सा सूट दिखा दें। सूट तो मैं आपको 10 दिखा दूं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे। जी बोलें। देखने में काफी समझदार नजर आती हैं आप, और सिर्फ इतनी सी बात यह कि चाइल्ड मैरिज ना कानूनी जुर्म, और आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी बेटी कोई बड़ी होगी, 8-9 साल की होगी हैं? आप कोई 25वें इंसान होंगे जिसने ये बात कही। यहाँ तक कि हर रिश्ता करवाने वाली भी मुझे यही कहती है कि आपकी शादी तो नहीं हुई होगी, हमारे पास एक से एक रिश्ता है आपके लिए। वैसे कहते तो सही है, लगता नहीं है कि आपकी शादी हुई है। ये आपकी साहबजादी? जी भाई साहब, ये बेटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे सच कहते हैं लोग, आपकी शादी की उम्र लगती नहीं है। अब बताइए क्या दिखाऊं आपको? बहुत शुक्रिया जी, ये दिखाइए गोल्डन वाला। भाईजान, जब आप दुकान पे नहीं थे ना, जब भी ये ऐसी लड़कियों को लाइन मारते थे, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है सबूत के तौर पे। फारिया फारिया फारिया, तुमने अपने सारे पिछले सुगरपन के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आज पूरा दिन तुम किचन में मंडलाई हो, सुबह से यहाँ पे डेरा डाला हुआ है। कुछ नहीं, वो आपा ने दाल गोश्त बनाने बोला है और करेले की छिलकों की भाजी वही बना रही है। तुम क्या कर रही थी? कहीं जा रही हो? हाउ डेयर यू आस्क मी फारिया, मैं एक आजाद परिंदा हूँ, कभी इस डार कभी उस डार। इतनी आजाद हो तो थोड़ा किचन में मदद ही कर दो मेरी। सुबह से दिल बोझल हो रहा है, मदद कर दो कि कुछ हो नहीं जाएगा। दिल पे फोकस करते बोझल हो रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे चेहरे पे इतनी घबराहट क्यों है। इट्स बिकॉज तुम्हारा बेबी नहीं हो रहा इसलिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी डॉल सिस्टर अभी जिंदा है। पूरा दिन पूरी रात तुम्हारे लिए मैं दुआएं करती हूँ। तुम देखना, इस बार एक नहीं 2 ट्विंस होंगे। पूरी क्रिकेट टीम की मदर बनोगी तुम, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी। यू वेट एंड वॉच। अभी भी जा रही हूँ तुम्हारे लिए प्रेयर करने। ओह एंड फारिया, मेरे नाम भी सोचिए बच्चों के, बताऊं? बॉयज होंगे तो उनका नाम होगा फर्नांडिस अदील और फ्रांसिस अदील, और गर्ल्स होंगी तो उनका नाम होगा निकोल अदील एंड किडमैन अदील। है वेरी नाइस ना? सो इंग्लिश, वेरी वेस्टर्न। देखना हॉलीवुड जाएंगे। ओके कंटिन्यू, बाद में आऊंगी हेल्प करने, कॉल में।